हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का चेतना सत्र का मटेरियल आ चुका है। ये देख सकते हैं, मैंने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर दिया है। तो इसे हम लोग आज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका, मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का। पहले 7 मार्च का ये कंटेंट है आपका 1 to 8 के बच्चों के लिए है। राष्ट्रीय गीत हम लोग का वंदे मातरम है। सर्वधर्म प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देना माता, बिहार राज प्रार्थना मेरी रफ्तार। ये मतलब आपको स्कूल में सुबह में कंटिन्यू कराना है। ये तीनों होने के बाद फिर आज का दिन जो 7 मार्च का है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कुछ कंटेंट दे रखा है। 7 मार्च का दिन अंतरिक्ष के इतिहास में बेहद अहम है, खास है। इसी दिन दुनिया के उस समय तक के सबसे ताकतवर दूरबीन केपलर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। केपलर दूरबीन सूरज की परिक्रमा करता था और सौरमंडल के अलावा तारों की टोह मतलब होता है नॉलेज इकट्ठा करना, गैदर करना, खबर लेना या जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है कलेक्ट करना। ठीक है। केपलर दूरबीन की मदद से हजारों नए एक्सो प्लैनेट कहने का मतलब है कि जो हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाहर जो प्लैनेट है ना, उसका खोज किया गया। एक्सो का मतलब होता है बाहर का, है ना। सच्चिदानंद, ये और दूसरा कंटेंट है। सच्चिदानंद वात्स्यायन, जिसको अज्ञेय का भी नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, अज्ञेय को प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। तीसरा हम लोग का टॉपिक है, ढाका के रेसकोर्स मैदान में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी का आह्वान किया था। मुजीबुर रहमान अब नहीं है, मर चुके हैं। ठीक है। उन्हें सुनने करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे। 2017 में यूनेस्को ने शेख मुजीब के उस भाषण को विश्व दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। उसके बाद आज का विचार में है, परिस्थितियाँ कैसे भी हो मुस्कुराना मत भूलिए। ये कौन बोले हैं? चार्ली चैपलिन। ठीक है। सच्चा मित्र वही है जो आपकी खामियों के बावजूद आपके साथ खड़ा रहे। ठीक है। उसका सामान्य ज्ञान में है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत की। चाइना पीछे हो गया। भारत में कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है। उसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सीक्वेंस यहाँ से। पहला क्वेश्चन है 2 से 6, 6 से 18, 18 से 54, मतलब 2 गुने 3 6, 6 गुने 3 18, 18 तिहाई 54 और 54 तिया 4 12 2 हाथ 1, 5 15 16, 162। ठीक है। उसी तरह से ये भी आपका सीरीज सीक्वेंस में आएगा। ये भी सीक्वेंस सीरीज का आप करके देख लीजिएगा क्या होगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश के कुछ वर्ड है। स्पीक, इसको बोलना है, बच्चों को बुलवाना है। उसका ट्रू, डेंस का मतलब घना, फीबल वीक। ठीक है। ग्रेटफुल थैंकफुल। अब इसमें है जो गीत गाता हो गायक, जो नृत्य करता हो नृत्यकी, जो भाषण देने वाला, ये तो पिछले ही क्लास का है ना, जो 2 तारीख को हुआ था, सेम है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रेरक प्रसंग है, जिसमें एक बार एक युवक कॉलेज की पढ़ाई कर ट्रेन से किसी गांव में उतरा। उसके पास एक छोटा सा सूटकेस था। ट्रेन पर उतरते ही उसे ऊंचे स्वर में कूली कूली चिल्लाने लगा। वह अपनी उच्च शिक्षा और हैसियत के कारण अपना सामान खुद उठाना और शान के खिलाफ समझ रहा था। ठीक है। ये बच्चा के बारे में बताया जा रहा है। संयोग से वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि नौजवान परेशान है और वहाँ कोई कूली नहीं है। विद्यासागर बहुत ही साधारण धोते हुए कुर्ते में थे। वे उस युवक के पास गए, बोले, भैया क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ? युवक खुश हो गया और उसने अपना सूटकेस विद्यासागर को थमा दिया। विद्यासागर ने चुपचाप सूटकेस उठाया और युवक के साथ साथ चलकर उसे अपने गंतव्य तक पहुँचा दिया। जब युवक उन्हें मजदूरी देने का पैसा देने लगा तो विद्यासागर ने विनम्रता से कहा, पैसा रहने दीजिए, बस इतना याद रखिए कि अपना काम स्वयं करने में कोई छोटा नहीं हो जाता। अगले दिन वह युवक एक सभा में गया जहाँ विद्यासागर का व्याख्यान होना था। जब वह उस मंच पर उसी व्यक्ति को देखा जिसका सूटकेस उठाया था, तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। ठीक है। अब हम लोग का संविधान का प्रस्तावना कहा जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान से हम लोग का मॉर्निंग सेशन खत्म हो जाएगा। चेतना सत्र 9th-10th के लिए है, वैसा ही सेम शुरू होगा। बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं वो 9th-10th और उसमें 1 to 8 में सेम होता है। तो ऊपर में आप देख सकते हैं सेम है, तो इसको हम लोग पढ़ के समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे एक विचारक है, यदि आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें, खुद के विचारों को बदलें। ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री, ये आपका करंट अफेयर में आ जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान के लिए विशेष सैन्य इकाई का नाम क्या है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स। ठीक है। सऊदी अरब के किस शहर में अमेरिकी दूतावास के ड्रोन का हमला हुआ? रियाद। ये एकदम आपका लेटेस्ट करंट अफेयर है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद। फिलिस्तीन का कौन सा संगठन गाजा में सक्रिय है? हमास। उसके बाद पंचायती राज प्रणाली, पहला पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। इंपॉर्टेंट है ये। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और चिकन। रजत मतलब आपका हो गया श्वेत, वाइट, वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है। विश्व में किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? कनाडा की। तटरेखा मतलब समुद्र से लगा हुआ जो होता है ना, जिसको हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जनरल कंपटीशन के लिए। भाषी आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कम बोलता हो मितभाषी, जिसे कोई मोह न हो, निर्लिप्त। इंपॉर्टेंट है ये, अलग टाइप का। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। जो रात में सक्रिय हो, निशाचर। जो दूसरों पर आश्रित रहे, पराश्रित। जो बिना, ये क्या लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। जो बिना, सॉरी, वन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली, एम्बीडेक्स्ट्रस। वन इज अनेबल टू मूव, इमोबाइल। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके, इनविंसिबल। वन हु सेटल डिस्प्यूटेड, आर्बिटर। अ सिग्नेचर ऑफ फेमस पर्सन, ऑटोग्राफ। भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार रचनाकार कौन थे? भिखारी ठाकुर। कवि कोकिल किन्हें गा गया? विद्यापति। बिहार सूफी काव्य पर किसका संप्रदाय का प्रभाव है? चिश्ती। बिहार के किस जिले में सिक्की कला प्रसिद्ध है? मधुबनी। रीजनिंग आया। ठीक है। उसके बाद हम लोग राष्ट्रगान और संविधान की प्रस्तावना करके ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड।